की व्यवस्था कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर उनकी सुविधा के लिए रैंप, व्हीलचेयर तथा सहायता हेतु 1,03,166 जो स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस के स्वयंसेवक लगाए गए हैं। दिव्यांगजनों को एवं उनके सहायकों को घर से लाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप एवं एपिक कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर पर्ची एवं वोटर गाइड का वितरण भी सभी मतदाताओं को किया जा चुका है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सहायता बूथ भी स्थापित किए जाएंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए 5 प्रकार के पोस्टर मतदान केंद्रों पर लगाने के निर्देश हैं, जिनकी व्यवस्था कर दी गई है। इन पोस्टर्स के माध्यम से ईवीएम एवं वीवीपैट, मतदान हेतु प्रयोग में आने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों की जानकारी, मतदान केंद्र एवं चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी तथा चुनाव संबंधी अपराधों की जानकारी हेतु क्या करना है क्या नहीं करना है की जानकारी मतदाताओं को मिल सकेगी। चुनाव आचार संहिता की पालना कठोरता से करवाई जा रही है। विभिन्न स्तरों पर आने वाली सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवाचार करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सी-विजिल ऐप बनाया गया है, जिसका प्रयोग करते हुए कोई भी नागरिक कोई भी शिकायत जो है वो एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से कर सकता है। अभी तक कुल हमें 3,784 शिकायतें सही पाई गई, उसमें कार्रवाई की गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत 491 शिकायतें ड्रॉप की गई। इसी प्रकार से डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेंटर होता है, उसके द्वारा 166 शिकायतें ड्रॉप की गई। वर्तमान में 1 शिकायत और 28 शिकायतों में डीसीसी स्तर पर 1 शिकायतों में जांच की कार्रवाई जारी है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य में कुल 13,382, जिनमें से 4,982 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर, 3,948 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफर, 3,138 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग तथा 7,791 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की हुई है। ये हम आपको दे देंगे, अभी दे देंगे, अभी आपको दे देंगे ना, इसका हम दे देंगे, ठीक है, आपको दे देंगे। कुल जो पुलिस फोर्स हमारी है वो 1,44,941 की नफरी है। इसमें से फोर्स की हैं। राज्य में 4,203 अवैध हथियार, 1,450 कार्ट्रिज, 370 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी की गई है। राज्य में कुल 1,74,711 हथियारी लाइसेंस है। अब तक कुल 1,60,279 लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा चुके हैं। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और जहां पुलिस कमिश्नरेट है वहां पे पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई, स्क्रीनिंग कमेटी। उन्होंने कुछ हथियार जो बचे हुए हैं उनकी छूट प्रदान की है। राज्य में अब तक सीआरपीसी के निरोधात्मक प्रावधानों के तहत 2,06,636 प्रकरणों में 3,94,911 व्यक्तियों को पाबंद किया है। कुल 2,14,455 गैर जमानती वारंट की तामील भी कराई गई है। राज्य में कुल 4,146 वल्नरेबल गांवों का चिन्हीकरण किया गया है तथा ट्रबल मॉन्गर जो कि गड़बड़ी कुछ पैदा कर सकते हैं उनका चिन्हीकरण किया जाकर 19,722 व्यक्ति 692 199 वीवीटी तथा 200 अकाउंटिंग टीमों को लगाया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 14.93 करोड़ रुपए का रोकड़, 3,96,161 लीटर अवैध शराब जिसका मूल्य 25.11 करोड़ है, 7.48 करोड़ रुपए की ड्रग्स एवं नारकोटिक पदार्थ, 17.10 किलोग्राम सोना तथा 601.13 किलोग्राम चांदी
कुल मूल्य इसका 6.88 करोड़ रुपए तथा 260 विभिन्न प्रकार के वाहन जिसका मूल्य 11.89 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर के 66.31 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न जब्तियां की गई हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात विभिन्न वाहनों की चेकिंग पश्चात फाइन या पेनल्टी के रूप में 16.08 करोड़ रुपए किए। मतगणना हेतु आयोग द्वारा दिनांक 11/12/2018 की तिथि निर्धारित की गई है। मतगणना हेतु जिला मुख्यालयों पर मतगणना केंद्रों का चयन कर लिया गया है। निर्धारित 34 मतगणना केंद्रों पर जयपुर में जिसमें हैं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी तथा मतगणना प्रारंभ की जाएगी और जो भी हमारी ईवीएम्स आएंगी वो पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर रहेगी। और जो व्यवस्थाएं हमने की हैं हमारी टीम ने पूरे जिले में डीओज ने और आरओज ने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से मतदान को संपन्न कराएंगे। अब आपके कुछ प्रश्न हैं तो हम उसका आपको देखिए, इस बार जितनी हमें फोर्स मिली है पहले कभी भी इतनी फोर्स नहीं मिली थी और जो भी हमारी वीसी हुई थी बाकी सबसे बात हुई थी। हमारा यही सबसे उद्देश्य था कि जो भी अति संवेदनशील जहां पर कि लगता है कि यहां पर कुछ हो सकता है तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाएं और बाकी जगह पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर। और इसमें कई मतदान केंद्र तो ऐसे हैं जहां पर कि एक से ज्यादा तरह की व्यवस्थाएं होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह के फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है कहीं पे किसी तरह की कोई आशंका जो है वो